बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जो हमने शुरू किया था उसका सेकंड लेक्चर है। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने मोशन और रेस्ट को डिस्कस किया था और साथ ही हमने देखा था कि मोशन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर्स। एक्चुअली जो ये स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, आपके जो फिज़िक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि फ़िज़िक्स के अंदर तकरीबन जो सारी की सारी स्टडी है वो आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की है। मेजरमेंट आप करते हैं, कहीं पे आप कैलकुलेशन करते हैं, तो जितनी भी फ़िज़िक्स के अंदर आपके पास क्वांटिटीज़ हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, उन सब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो वो जो दो कैटेगरीज़ हैं उनमें एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी आपके पास जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट के अंदर हमने देखा था कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 या फिर 3 जो हैं वो आपके पास पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके अंदर एक था आपके पास पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा जो आपके पास पैरामीटर था वो था यूनिट। ये मिनिमम 2 जो हैं ये आपके पास हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, चाहे वो स्केलर है चाहे वो वेक्टर है, जब तक ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होंगी आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो थर्ड आपके पास पैरामीटर था जो कि ऑप्शनल था वो था डायरेक्शन। तो ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, ये सब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ इन दो पैरामीटर से, मैग्नीट्यूड से और यूनिट से। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं? उसके अंदर आप देखें जिस तरह डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आप डिस्टेंस को सिर्फ जो है बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से और यूनिट से। इसके बाद आप देखें टाइम आपके पास आ जाता है या मैस आपके पास आ जाता है। जैसे आप बोलते हैं 5 kg, या फिर आप बोलेंगे 3:15 PM, या कुछ भी डिस्टेंस आप बोलते हैं 200 मीटर। तो अभी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, अब 5 kg से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, यानी कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस का मैग्नीट्यूड 5 है और जो यूनिट आपने यूज़ की है मैस की वो kg थी। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई उस फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। इसी तरह टाइम में भी और डिस्टेंस में भी। तो जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ, सिर्फ इन दो पैरामीटर्स के साथ कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन सब को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इनकी कुछ और एग्जांपल जैसे आप देख लें, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क है, एनर्जी है, तो ये सारी जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखें, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ना उनके अंदर ये थर्ड पैरामीटर आ जाता है डायरेक्शन का। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको जब तक आप उनकी डायरेक्शन मेंशन ना करें तो आप उस क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, जैसे एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं फोर्स की। फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? कि फ़ोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी है, उसकी यूनिट भी ज़रूरी है और उसकी डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड यूनिट लिखता हूँ 5 न्यूटन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दो, अगर आप जो मर्ज़ी एक्सप्लेन करें, सपोज आपके पास फोर्स 1 है जो उसका मैग्नीट्यूड F1 है और जो सेकंड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड F2 है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की जो है वो मैग्नीट्यूड यूनिट को लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स को, तो आपको नहीं पता कि ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं या दोनों फोर्सेज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। क्योंकि जब आपके पास टेबल के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा, और उस जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो उन दोनों का रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। तो इसलिए फोर्स जब भी आप कहीं मेंशन करेंगे तो आपको वहाँ पे डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। डेली लाइफ में अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल लें तो उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये डिस्टेंस की वेक्टर फॉर्म है। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस है, लेकिन जब आप उस डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है कि भाई ये जगह कितने दूर है, तो आप उसको ये तो बताते हैं कि 100 मीटर दूर है या 500 मीटर दूर है,
लेकिन साथ उसके आप ये भी बताते हैं कि आप सामने चले जाएँ और वहाँ से राइट हो जाएँ तो आपको ये जगह मिल जाएगी, यानी कि आप उसको डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो आपके पास अब यहाँ पे जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है वो डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन थी। आपने बताया डिस्टेंस आपने सपोज बोला जी 100 मीटर, लेकिन साथ आपने ये भी बोला कि आप इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको ये जगह मिलेगी। तो आपके पास डायरेक्शन भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया और यूनिट भी आ गया, तो आपको ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब जो आपकी फ़िज़िक्स की बुक आपके पास है, इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने एक मेथड यूज़ किया है। वो ये है कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ के सिंबल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास टाइम है स्मॉल टी, जिससे हम मैस है स्मॉल एम, तो ये जो सिंबल है स्केलर क्वांटिटीज़ के या जिनके नाम होंगे, जैसे आपके पास अगर मैस लिखा हुआ होगा या टाइम लिखा हुआ होगा, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि स्केलर क्वांटिटी को सिंपल लिखा है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको बोल्ड करके लिखा है। जैसे फोर्स का सिंबल थोड़ा सा बोल्ड होगा, इसी तरह एक्सेलरेशन आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी की वजह से इसका जो ए होगा, जो सिंबल होगा इसका, वो थोड़ा बोल्ड होगा। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी देख लें तो उसका वी जो है वो थोड़ा बोल्ड होगा बाकी जो आपके पास रिटर्न है चीज़ें उनसे। तो ये तो आपके पास बुक की जो है वो क्या कह सकते हैं इसे राइटिंग का तरीका है वेक्टर क्वांटिटीज़ का। लेकिन अगर आपने अपनी कॉपीज़ में या पेपर के अंदर इसको वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिखना है तो उसके लिए दो मेथड यूज़ हो सकते हैं। या तो आप वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक बार लगा दें जिससे पता लगेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने वी के ऊपर ये निशान लगाया तो पता लग गया कि ये वेलोसिटी का सिंबल है, और निशान ऊपर इसलिए लगा हुआ है बार का क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप इसके ऊपर एक एरो साइन लगाएँ। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने जो नोटबुक्स हैं या पेपर्स में, वेक्टर का सिंबल और उसके ऊपर एरो साइन, तो हमें पता लगेगा ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे जो आप वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरो है ए बी और ये इस वेक्टर का नाम है वी, तो ये जो आपके पास वी वेक्टर है जिसकी लेंथ आपके पास आएगी ए बी जो लाइन है ये आपके पास जो लेंथ है इसकी वो बता रही है वी का मैग्नीट्यूड, कि जो आपके पास ये वेलोसिटी का वेक्टर है इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है वो आपके पास ये लेंथ बताएगी ए बी। और अगर आप इस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन इस एरो हेड की होगी। ए बी एरो हेड की जो डायरेक्शन होगी वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी कि आपके पास यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आपने रिप्रेजेंट कर ली। तो जितने भी आपके पास वेक्टर्स होंगे उनको आप इसी तरह एरो हेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 2.1 जिसमें बोला गया है कि 80 न्यूटन फोर्स का एक वेक्टर आपने ड्रॉ करना है। 80 न्यूटन फोर्स है और वो फोर्स एक्ट कर रही है इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट की डायरेक्शन में ये 80 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो आपने इसको वेक्टर की फॉर्म में या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की फॉर्म में दी हुई है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इधर आप डायरेक्शन मेंशन कर दें। अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। अब जो डायरेक्शन आपको न्यूमेरिकल में बताई है वो 80 न्यूटन फोर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ये ईस्ट है और इस ईस्ट के नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट की नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास इस एरिया में कहीं पे यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जब आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर्स आप ज़्यादातर जो है वो उस पेपर को क्या कहते हैं जिस पर लाइन लगी होती हैं ग्राफ पेपर। जब वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो ज़्यादातर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ आपको स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप, क्योंकि ये जो अब आपके पास यहाँ पे 80 न्यूटन फोर्स है तो आपने इस 80 न्यूटन फोर्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम सपोज स्केल ये ले लेते हैं, जो आपके पास ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर कुछ बॉक्सेस बने होते हैं छोटे छोटे, तो हम ये ले लेते हैं स्केल के आगे पास 1 स्मॉल बॉक्स है वो जो है वो 20 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ जो होगी वो आगे पास 20 न्यूटन की इक्वल होगी। अगर 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन की इक्वल है तो आगे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी आपको 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डायरेक्शन आपके पास क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के नॉर्थ में। तो ईस्ट के नॉर्थ में यहाँ पे कहीं पे भी आप 4 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ करें
4 सेंटीमीटर का एरो ड्रा हो गया, एरो के एंड के ऊपर आप एरो हेड लगा दें, आपके पास ये ओरिजिन हो गया, इसको ए कह लें। तो यहाँ पे आपके पास अब ये फोर्स का वेक्टर आ गया, जिसकी लेंथ आपके पास या जो इसकी लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है 80 न्यूटन को, और ये जो आपके पास एरो हेड है ओ ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन को। इसके ऊपर भी आप एक एरो हेड लगा दें। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऑन ग्राफ। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो इस टॉपिक को आपने जो है वो अच्छी तरह पढ़ना है, और अगर इस टॉपिक में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।